नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 20 से 25 जून के बीच में हम अपने खेत पर ऐसी कौन सी सब्जी वर्गी फसल लगाएं जो हमें मात्र 45 दिन में पैसा देना चालू कर दे और 1 एकड़ से हम इस बरसात के सीजन में मात्र 2 महीने में 2 से 2.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कर लें, वो भी कम लागत में। हमारी लागत कम हो, उत्पादन ज्यादा मिले, मुनाफा हो। और साथियों, जिन किसान साथियों के ऊपर कर्ज है और कर्ज के बोझ में जो किसान साथी दब रहे हैं ना और चाह रहे हैं कि हमारा कर्ज खत्म हो जाए, कर्ज से हमें छुटकारा मिल जाए, तो उन किसान भाइयों के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको लौकी की खेती के बारे में बताने जा रहा हूं और लौकी की वैज्ञानिक खेती। एक पौधे से आप 200 से 300 400 लौकी ले सकते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सके। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं जून के महीने में बरसात के सीजन में अगेती लौकी की खेती हमें कैसी करनी है, कौन सी विधि से हमें लौकी की खेती करनी है, कौन कौन से खाद उर्वरक का हमें प्रयोग करना है, किस तकनीक का हमें प्रयोग करना है जिससे कि हम लौकी की फसल से अच्छा उत्पादन ले पाएं, मंडी रेट हमें अच्छे मिल पाएं और हमारी लागत कम हो, उत्पादन ज्यादा आए जिससे कि हमें मुनाफा हो, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक हो। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं लौकी की फसल से यदि हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो मिट्टी का चयन बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम सही मिट्टी में लौकी की खेती करेंगे तो हमें उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। तो मिट्टी की बात करें तो वैसे तो लौकी की फसल सभी तरह की मिट्टियों में हो जाती है। काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, बालुई दोमट मिट्टी या रेतीली मिट्टी में लौकी की फसल अच्छे से हो जाती है। यदि हम उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो बालुई दोमट मिट्टी लौकी की फसल के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है और अच्छा उत्पादन इस मिट्टी में देती है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है समय और तापमान। तो किसान साथियों, लौकी की जो फसल है वो 12 महीने तक चलती है। आप कभी भी यदि लौकी की फसल को लगाएंगे तो वो अच्छा खासा उत्पादन देके ही जाएगी और उसकी जो बेल है पूरी 12 महीने तक चल जाती है। यदि हमने सही से उसको मैनेज कर लिया तो हम लौकी की फसल को सभी तरह के टेम्परेचर में ग्रो कर सकते हैं और सभी तरह के मौसम में भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। यदि सर्दी है, गर्मी है और बरसात है तो हम सभी मौसम में इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें लौकी की फसल से अच्छा उत्पादन लेना है और मंडी रेट अच्छे लेने हैं तो हम जून में जो लौकी की फसल लगाएंगे उसके मंडी रेट ज़्यादा मिलेंगे, उत्पादन ज़्यादा आएगा। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है खेत की तैयारी। किसान साथियों, किसी भी फसल से यदि हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो खेत की तैयारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। सही तरीके से यदि हम खेत की तैयारी करेंगे तो उस फसल का जो उत्पादन है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। खेत की तैयारी में आपको क्या करना है, अभी के समय में आप गहरी जुताई करा दें। यदि आपने अपने खेतों की गहरी जुताई नहीं कराई है तो आप एक बार गहरी जुताई करा दें। गहरी जुताई कराने के बाद में आप उसमें एक बार कल्टीवेटर मार दें जिससे कि खेत सम हो जाए। उसके बाद में हमें अपने खेत पर बेसल डोज डालना है। बेसल खाद में यदि हम बात करें तो अच्छा कंपोस्ट खाद हम खेत में डालें। जो हम गोबर की खाद बनाते हैं उसको हम अच्छी जीवाणुओं के द्वारा कंपोस्ट कर लें। यह हमें 1 एकड़ में 2 से 3 ट्राली डालना है। इसके साथ आप और भी एनर्जी और फर्टिलाइजर दे सकते हैं, जैसे कि आप इसमें जिप्सम डाल दें 1 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, प्रोम डाल दें 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, या गोवर्धन खनिज खाद डाल दें 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसमें आप रॉक फॉस्फेट 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसको आप मिला के 1 एकड़ में फैला दें। यह बेसल खाद आपको अपने 1 एकड़ खेत में बिखेरना है। बिखेरने के बाद में आपको इसमें रोटावेटर चलाना है। रोटावेटर चलाने से क्या होता है, खेत की मिट्टी जो है वो बारीक हो जाती है और जो हम खाद डालते हैं वो मिट्टी में अच्छे से मिल जाता है। बात आती है विधि का चयन। यदि हम बरसात के समय में जो लौकी की खेती कर रहे हैं वो सही विधि से लगाएंगे तो हमारी जो फसल है वो सही रहेगी, खराब नहीं होगी और उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलेगा। यदि हम विधि की बात करें तो किसान साथियों, आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और मल्चिंग सीट और बेड विधि से मचान बनाकर यदि लौकी की खेती करेंगे तो आपको 1 एकड़ में लौकी का जो उत्पादन है वो 300 से 500 क्विंटल तक होगा। और आपकी लौकी की जो क्वालिटी है,
जो फल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार रहेगी, शाइनिंग वाली रहेगी, जिसके मंडी रेट आपको अदर किसानों की फसल से ज़्यादा मिलेंगे। सबसे पहले आपको बेड तैयार करने हैं। बेड से बेड की दूरी आपको 5 फीट रखना है और पौधे से पौधे की दूरी हमें 2 फीट रखना है। जब हम पौधा लगाएंगे तो पौधे से पौधे की दूरी हमें 2 फीट रखना है, बेड से बेड की दूरी हमें 5 फीट रखना है। बेड को आपको 3 फीट चौड़ा बनाना है, 1 फीट ऊंचा बनाना है, जिससे कि पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सके और जड़ों का विकास हो सके। और साथियों, जब बरसात का पानी गिरे तो हमारे खेत में वो पानी जमा ना हो और हमारी फसल को कोई इफेक्ट ना हो, इससे कि नाली के द्वारा हमारे खेत से जो पानी है वो बाहर निकल जाए। तो हमें इस तरीके से बेड तैयार करना है। बेड तैयार करने के बाद में आप उसमें ड्रिप लगा दें, 16 mm वाला जो ड्रिप आता है उसको लगा दें। उसके बाद में आप मल्चिंग सीड लगा दें। 20 से 25 माइक्रोन की आप मल्चिंग सीड का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कि खरपतवार की जो समस्या बरसात के समय में होती है वो नहीं आती है। मल्चिंग सीड लगने से खरपतवार कम उगता है और हमारा निंदाई गुड़ाई का जो खर्चा है वो बच जाता है। और मल्चिंग सीड के बहुत से बेनिफिट्स हैं। यदि मल्चिंग सीड के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो चाहिए है तो कमेंट करके बताएं। मैं मल्चिंग सीड और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर डिटेल्स में आपको जानकारी दे दूंगा। साथियों, इसके बाद में आपको क्या करना है, होल डालना है। 2 फीट पर आप होल डालना है और पौध से पौध की दूरी आपको 2 फीट रखना है। बेड से बेड की दूरी आपको 5 फीट रखना है। इस तरीके से हमें बेड तैयार करना है। बेड तैयार करने के बाद में हम बीज का चयन करेंगे। यदि हम सही वैरायटी को अपने खेत पर लगाएंगे, उचित वैरायटी लगाएंगे जिसका उत्पादन हमारे खेतों में हो सकता है, हमारे एरिया में जो वैरायटी प्रचलन में है, जो जिसके मंडी रेट हमें अच्छे मिलें और मंडी में जिस वैरायटी की ज़्यादा डिमांड है उस वैरायटी का हमें चयन करना है। मार्केट में बहुत सी हाइब्रिड वैरायटियाँ अवेलेबल हैं, आप हाइब्रिड वैरायटी का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप देसी वैरायटी लगाना चाहते हैं तो देसी वैरायटी लगा सकते हैं। हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें। BNR की सरिता, सिंजेंटा की विनायक और क्लाउस की CBH11, यह काफ़ी शानदार वैरायटियाँ हैं। ऐसी कंपनियों की हाइब्रिड वैरायटियाँ अवेलेबल हैं मार्केट में, तो आप उचित वैरायटी का चयन करें, अच्छी वैरायटी लगाएँ जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो और जिसका उत्पादन अच्छा हो। वैरायटी का चयन करने के बाद में सीड ट्रीटमेंट करके ही हमें सीड सोपिंग करना है। किसान साथियों, सीड ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बीज हम मार्केट से लाते हैं उन बीजों को सबसे पहले गौमूत्र से हमें ट्रीट करना है। 5 से 10 ml गौमूत्र में आप 50 ग्राम बीज डाल दें, 5 मिनट के लिए रखें, उसको निकाल लें। उसके बाद में आप उसमें ट्राइकोडर्मा पाउडर और राइजोबियम पाउडर और माइक्रोराइजा, ह्यूमिक पोटेशियम, यह सब 10-10 ग्राम मिला दें और इसके बाद में हमें थोड़ी देर उसको छांव में सुखाकर फिर हमें सीड सोपिंग करना है। सीड सोपिंग के पहले हमें जो काम करना है, यदि हम उस पर बात करें तो जब हम बेड तैयार कर देते हैं, बेड तैयार करने के बाद में हम मल्चिंग सीड और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा देते हैं। इसके बाद में हमें सीड सोपिंग करने से पहले अपने खेत पर और भी काम करने होते हैं, जो कि हम रासायनिक खेती के अवज में प्राकृतिक खेती करना चाह रहे हैं। और प्राकृतिक खेती से ही हम यदि अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ काम करने होंगे। सबसे पहले आप अपने खेत पर ऊर्जा जल चला दें। यह TCVT कृषि तकनीक का फार्मूला है, काफ़ी शानदार फार्मूला है, काफ़ी सरल फार्मूला है। इसमें आपको अग्निहोत्र भस्म लेना है, फिटकरी लेना है, दोनों को मिक्स करके 1 एकड़ खेत में 200 से 500 लीटर चलाना है। इसके बाद में आपको इसमें क्या चलाना है, ट्राइकोडर्मा विरिडी देना है, जो कि हमारी खेत में यदि कोई भी फंगस है उसको ख़त्म करेगा, बायोलॉजिकल तरीके से फंगस को नियंत्रण करेगा। यह एक मित्र फंगस होता है। ट्राइकोडर्मा के ऊपर मेरा डिटेल्स वीडियो है, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप उसको डिटेल्स में देख लीजिएगा। उसको आप फर्मेंट करके चला दें। मेटरेजा मैनोसोपली को फर्मेंट करके चला दें। जीवाणु जल को आप चला दें। बेस्ट डिकम्पोजर है यदि आपके पास में तो आप उसको चला दें 500 लीटर। और यह सब देने के बाद में हमें सीड सोपिंग करना है। सीड सोपिंग आप जब करें जब आपके खेत में पर्याप्त नमी हो और मॉइस्चर जो है वो कि ऐसा हो जिसमें कि जो सीड है वो गले ना, कम मॉइस्चर में जिसमें कि हमारा जो सीड का जर्मिनेशन है वो अच्छे से हो जाए, इतना ही हमें बेड को गीला करना है। और उसके बाद में आप प्रार्थना करके, सीडों से प्रार्थना करके अपने खेत पर सीड सोपिंग कर दें। सीड सोपिंग करने के बाद में हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ही हम सीड सोपिंग कर देते हैं उसके बाद में हमें अपने खेत पर मचान की व्यवस्था करना है। हम तार बांस की सहायता से मचान बनाएं
या फिर आप स्टिक जैसा तार, बांस और धागे से जब हमारी पौधे की जो बेल है वो चलने लगेगी, धागे की सहायता से ऊपर चढ़ाएं। मचान बनाकर ही आप लौकी की खेती करें। साथियों, क्या होता है, बरसात में जब पानी गिरता है तो उसके कारण जब जमीन में जो फल होते हैं, जो बेल होती है, उनमें फंगस लगने की समस्या ज़्यादा होती है, गलन की समस्या आती है, रोग ज़्यादा लग जाते हैं और हमारी जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मचान बनाना है और आप तार, बांस और धागे की सहायता से यह काम आसानी से सस्ते में कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपको यह मैनेजमेंट कर लेना है। जैसे ही हमारी फसल का जर्मिनेशन होता है तो हमें यह फार्मूले अपने खेत पर देते रहना है। बीच बीच में आप अपनी फसल पर इनका स्प्रे करते रहें। यदि आपके पास बायो एंजाइम है, नीम का जैव रसायन है, नीम का कीटनाशक है, एलोवेरा का जैव रसायन है, तो उनका स्प्रे करें, जिससे कि हमारी फसल पर इंसेक्टों का शुरुआती अवस्था में अटैक ना हो पाए और हमारी जो फसल है वो पूर्णतः स्वस्थ रहे। और जैसे ही हमारी लौकी की जो फसल है वो 1.5 से 2 फीट की होती है तो उस समय हमें अपनी फसल पर 3G और 4G कटिंग करनी होती है। तो पहले हम 3G कटिंग करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो मेन बेल होती है उसको हम ऊपर से कट करते हैं, उसमें हम 2 बेल छोड़ते हैं, बाकी की सारी बेल हम निकाल देते हैं और फिर आगे जैसे वो 2 बेल बढ़ती हैं उनको हम ऊपर से कट कर देते हैं, उनमें भी हम 2 पॉइंट छोड़ते हैं जिससे कि 2 बेल निकलें। और उन बेलों में क्या होता है, हर पत्ते में फल लगते हैं और हर पत्ते में 2-2, 3-3 फल हमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि हमें एक पौधे से 200 से 500 फल मिलते हैं। इस प्रक्रिया को करने के लिए हमें ध्यान देना होता है कि हम अपनी फसल पर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करें। पोषण प्रबंधन यदि हम सही तरीके से करेंगे तो हमारी फसल लंबे समय तक चलेगी, ज़्यादा फल देगी, उत्पादन ज़्यादा आएगा और फल की जो शाइनिंग है वो शानदार रहेगी, चमक रहेगी, जिससे कि हमें मंडी रेट अच्छे देखने को मिलेंगे। और लौकी की फसल में फल मक्खी का अटैक होता है तो उसके लिए हमें शुरुआती अवस्था में, जैसे ही हमारी लौकी की जो फसल है उसमें फ्लावरिंग स्टेज चालू होती है, उस समय हमें अपने खेत के चारों तरफ फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाना है और 1 एकड़ में आप 8 से 10 फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दें, जिससे कि फल मक्खी का अटैक ना हो और हमारे लौकी के जो फल हैं वो खराब ना हो। तो किसान साथियों, हमें यह व्यवस्थाएं बना के रखनी है। यदि आपको लौकी का अधिक उत्पादन लेना है और इसके खाद शेड्यूल पर डिटेल्स वीडियो चाहिए है तो आप कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में आप 500 से 1000 लाइक कंप्लीट कर देंगे तो लौकी की फसल में खाद शेड्यूल के ऊपर डिटेल्स जानकारी आपको दूंगा, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से हम लौकी की फसल कैसे कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाले आइकन को दबाओ, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।